ज्ञानकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावाद् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रं। वन्दो गुरुपदकञ्जकृपा सिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जजासुवचनरविकर्णिकर। मेरा मुझमें कुछ नहीं जो कुछ है सब तो तेरा, तुझको सौंपते क्या लागेगा। मानव जीवन का सबसे उत्तम कर्म करने हेतु यहाँ आए हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, जिस आदमी को बड़ा बनना हो उस आदमी को बड़ा काम करना होगा। छोटा काम करने वाला कभी बड़ा नहीं बन सकता। छोटा काम से मतलब यह नहीं झाड़ू लगाना, घर में भोजन बनाना, जूते साफ करना, यह सब छोटा काम नहीं है। छोटा काम से मतलब निकृष्ट काम, शास्त्र विरुद्ध काम, जिस काम को दुष्ट दुर्जन लोग करते हैं। बड़ा काम से मतलब जिस काम को बड़ा आदमी किया है, जिस काम को बड़े से बड़े लोगों ने किया है, यानी श्रेष्ठ कर्म, उत्तम कर्म, शास्त्र के अनुकूल कर्म। अभी आप लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं क्या कर रहे हैं? आप लोग कहेंगे सत्संग करने के लिए बैठे हैं। मैं समझता हूँ सत्संग करना ही दुनिया का सबसे बड़ा काम है, क्योंकि भगवान भी जब धरती पर अवतार लेते हैं तो इस काम को करते हैं। मैंने रामायण में पढ़ा है भगवान श्री राम भी सत्संग करते थे। मैंने भागवत में पढ़ा है भगवान कृष्ण भी सत्संग करते थे। मैंने शिव पुराण में पढ़ा है भगवान शिव जी भी सत्संग करते थे। जिस काम को भगवान करे, अब बताइए उससे बड़ा और काम कौन सा हो सकता है।
दुनिया का सबसे बड़ा पदाधिकारी भगवान नहीं बन सकता। राम को भगवान कहते हैं, कृष्ण को लोग भगवान कहते हैं, शिव को लोग भगवान कहते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये सब भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि इनके भाग्य में सत्संग नहीं लिखा हुआ है। संसार के पदों की ऊंचाई अलग बात है, और संसार में सूरज से भी ज्यादा कीर्तिमान होकर के चमकना यह कुछ और बात है। यही एक ऐसा कर्म है जिस कर्म को भगवान भी करते हैं। और यह भी मैं कह सकता हूँ, यह ऐसा कर्म है जिस कर्म को आदमी करता रहे तो एक दिन आदमी भगवान बन जाएंगे। मनुष्य को भगवान बना देने वाला यदि कोई संसार में कोई सत्कर्म है, यह सत्संग है। यज्ञ करके कोई भगवान नहीं बन गया, तीर्थ में जाकर कोई भगवान नहीं बन गया है, व्रत उपवास रखकर कोई भगवान नहीं बन गया, दान पुण्य करके कोई भगवान नहीं बन गया है। लेकिन शास्त्र कहता है कि सत्संग करने वाला एक दिन भगवान बन गया है। झारखंड प्रांत में मैंने एक बार सत्संग किया। शाम के समय सड़कों पर घूम रहा था। मेरे से 2-4 नए नवयुवक ने, जिनको सत्संग का ज्ञान नहीं था, पूछा, महाराज आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा मैं यहाँ फैक्ट्री लगाने के लिए आया हूँ। मेरे से पूछा आप साधु होकर फैक्ट्री लगाते हैं? मैंने कहा पैसे हैं साधु के पास तो फैक्ट्री कौन लगाएंगे? कितने दिनों तक फैक्ट्री चलाओगे? मैंने कहा 2 दिनों तक। 2 दिनों का ही कार्यक्रम था। 2 दिनों तक उस फैक्ट्री में आप क्या बनाओगे? मैंने कहा जानवर को आदमी बनाऊंगा। सुनकर बड़ा चकित हुआ, ये जानवर को आदमी बनाने वाली फैक्ट्री कौन सी होती है? जानवर को आप आदमी बना देंगे? मैंने कहा बिल्कुल बना दूंगा। आ तो जाए इस फैक्ट्री में कोई, आदमी बना दूंगा। उन लड़कों ने कहा फिर तो इस शहर के सारे जानवर को पंडाल के अंदर घुसा देता हूँ, बनाओ आदमी। मैंने कहा पहले तुम यह बताओ कि तुम जानवर कहते हो किसको? उन्होंने कहा गाय को, भैंस को, गधा को, कुत्ता को, बैल को। मैंने कहा ये सब जानवर नहीं हैं, जिनको तुम जानवर कहते हो ये सब जानवर नहीं, ये सब के सब तो आधे जानवर हैं। तो मेरे से पूछा फिर पूरे जानवर कौन? मैंने कहा जिस मनुष्य में मनुष्यता नहीं है, जिस मानव में मानवता का गुण नहीं है, वही असली में जानवर है। भर्तृहरि ने लिखा है, येषां न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलो न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिस मनुष्य के अंदर सद विवेकिनी विद्या नहीं है, जिस विद्या से मुक्ति मिल जाती है, आत्मज्ञान होता है, अंतःकरण प्रकाशित होता है, सत्यासत्य का विचार होता है, उसी को विद्या कहते हैं। इस तरह की विद्या जिस मनुष्य में नहीं है, शास्त्र वचन है विद्या विहीन है पशु। इस प्रकार की विद्या से जो हीन है वो पशु तुल्य है।
जिस मनुष्य के अंदर में सदसद विवेकनी आत्म कल्याण कारिणी मुक्ति प्रदायनी विद्या नहीं है, यथार्थ में वही जानवर है। फिर भर्तृहरि ने कहा, तपह, जिस मनुष्य में तपस्या का गुण नहीं, जो मनुष्य अपने को तपाता नहीं है, तो जैसे गर्मी लगी बस एसी में घुस गए, कूलर चला दिए, ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। तपस्या का अर्थ होता है शुभ कर्म करने में, सत्कर्म करने में, उत्तम कर्म करने में जो विघ्न आए, जो जीवन में कष्ट आए, उन कष्टों को बर्दाश्त करते हुए भी शुभ कर्म सत्कर्म को नहीं छोड़ना। लाख संकट के आने पर भी जो शुभ कर्म को कभी नहीं छोड़ता है, उसी को तपस्वी कहते हैं। कुछ दिन पहले मेरा कार्यक्रम 10 दिनों का गंगोत्री में चल रहा था। यहाँ से भी अजय जी गए हुए थे। ध्यान से फिर इस बार लगा हुआ था, बहुत लोग आए थे। बहुत सारे तपस्वी को मैंने देखा। गंगोत्री से लेकर तपोवन तक में लगभग 40-45 गुफाएं हैं, और जब गंगा माता का पट बंद हो जाता है, वहाँ बर्फ पड़ने लग जाती है, तब भी वे लोग रहते हैं। बर्फ के पड़ने से दरवाजा बंद हो जाता है, तो लकड़ी लेकर के दरवाजे पर के बर्फ को तोड़ तोड़ करके हटाते हैं। बर्फ को पिघला करके ही गर्म करके भीतर में गैस चूल्हा रखते हैं, गैस सिलेंडर रखते हैं, गर्म करके पीते हैं। ऐसा तपस्या में जीवन है। बर्फ के अंदर में रहना कितनी बड़ी तपस्या है। लेकिन बर्फ के भीतर उस कंदरा में बैठ करके चिलम पी रहे हैं। समझो, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, ये 5 महापाप हैं। बर्फ की गुफा में बैठ करके भी पाप नहीं छूट रहा है। भंडारा जिस दिन मैंने दिया, उस दिन एक अंग्रेज तपस्वी आया। नीचे तो पहना हुआ था, लेकिन ऊपर बिल्कुल खाली बदन। कैसी ठंडी वहां थी, खाली बदन, दिखाने के लिए कितना बड़ा तपस्वी। अब मैं वहां कंबल बांट रहा था, पैसे बांट रहे थे। जब उनके सामने गए तो झट से हाथ बढ़ा करके कंबल ले लिया, हमसे पैसे ले लिए। लोभ पाप कर मूल, पाप की जड़ लोभ है। तपस्वी का भेष है, लेकिन लोभ नहीं गया, झूठ नहीं गया, छल कपट नहीं गया, पाखंड नहीं गया, पाप नहीं गया। इसको तपस्या नहीं कहते। हमने जहाँ तक संतों से, ऋषि मुनियों से सुना है, शुभ कर्म करने में संकट जरूर आता है। बिना संकट आए शुभ कर्म हो ही नहीं सकता। दुनिया का सबसे बड़ा शुभ कर्म ईश्वर का भजन है।
दुनिया का सबसे बड़ा शुभ कर्म ईश्वर का भजन है। जिस भजन से ईश्वर की प्राप्ति होती है उस भजन को मैं ईश्वर का भजन कहता हूँ। भजन तो शहर में बहुत मंदिर बने हुए हैं, माइयाँ जाती हैं चिमटे डुग्गी लेकर के, खूब चिमटे डुग्गी को पीटती हैं, खूब राधे राधे गोविंद गोविंद गाती हैं। भजन तो उसको भी कहते हैं, लेकिन जिस भजन से ईश्वर की प्राप्ति होती यथार्थ में, वही ईश्वर का भजन है। ईश्वर सब जगह है तो हमारे अंदर में भी है, और हम भी इस शरीर के अंदर में ही हैं। ईश्वर भी हमारे अंदर में, हम भी इस शरीर के अंदर में। तो उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो भजन होगा, वो भजन कहाँ बाहर में होगा। उस ईश्वर को प्राप्त करा देने वाला जो भजन है, वह भजन भी अंदर में ही होता है। आंतरिक भजन से ही अंदर में विराजमान परमात्मा की प्राप्ति होती है। ईश्वर का भजन करना दुनिया का सबसे बड़ा सत्कर्म है, और इस सत्कर्म को करने में सबसे अधिक विघ्न आता है। आप लोग कितना अनुभव किए होंगे, आप लोग जाने, लेकिन हम इस सफर में हैं, हम इस सफर में हैं, इस रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग 42 साल से प्रयास में लगे हुए हैं। कहाँ कहाँ जा जा करके प्रयास कर रहे हैं, किस किस तरह से प्रयास कर रहे हैं। हमको पता है ईश्वर का भजन करना सबसे कठिन काम है। लोगों ने बहुत हल्के रूप में ले लिया है इसको। दीक्षा तो आदमी तुरंत ले लेता है, कोई भी गुरु जी आए बस ले लिए दीक्षा। दीक्षा ले लेना यह अलग बात है, लेकिन दीक्षा लेकर के भजन करना यह अलग बात है। हमारे गुरु महाराज कहते थे, जिनको आप लोग कुर्सी पर देख रहे हैं, हमारे गुरु महाराज कहते थे, जप ऐसा हो कि जप हो और आप हो, तो मैं कहूँगा आप बहुत कुछ करते हैं। ऐसा जप यदि आप 2 मिनट भी करते हैं, तो मैं कहूँगा बहुत कुछ करते हैं। जप हो और आप हो, बीच में दूसरा कुछ नहीं। आप 2 मिनट भी जो मंत्र आपने गुरु जी से लिया है, 2 मिनट लगातार, बीच में टूटना नहीं चाहिए। करके देखिए। हमें तो उम्मीद नहीं है कि आप सफल हो पाएंगे, बहुत कोशिश करने वाले ही सफल हो पाएंगे। हम तो कभी कभी इनाम घोषित कर देते हैं। पंजाब में मेरा सत्संग कार्यक्रम चल रहा था, मैंने इनाम घोषित कर दिया। वहाँ 5 दिनों का कार्यक्रम था। मैंने कहा, दीक्षा के समय में जो मंत्र आपने गुरुजी से प्राप्त किया है, सत्संग की समाप्ति हो जाने पर आप लोग अपने अपने घरों को जाएंगे, तो उस मंत्र को जपते हुए घर जाएंगे। घर पहुंचने तक मंत्र छूटना नहीं चाहिए। भाई हो, बाप हो, कोई भी साथ में हो, किसी से कोई बातचीत नहीं, मंत्र का जाप करते करते आप घर जाएंगे। बीच में मंत्र नहीं छूटना चाहिए। कल जब मेरे पास सत्संग करने के लिए आएंगे, तो घर से मंत्र का जाप करते हुए आएंगे।
बीच में मंत्र का जाप नहीं छूटना चाहिए। 101 रुपये इनाम दूंगा। गरीब महात्मा है, ज़्यादा इनाम तो नहीं दे सकते। 101 रुपये इनाम दूंगा। जितने लोग आएंगे जाप करके सबको दूंगा। दूसरे दिन मैं प्रतीक्षा कर रहा था, देखता हूँ कितने लोग आते हैं। झोला को बहुत संभाल करके रखा था। इनाम लेने वाले कितने लोग आते हैं, हम देखते रह गए, एक भी सामने नहीं। एक माई सबसे पीछे आई। महाराज आपने जैसा कहा था मैंने ठीक वैसा ही किया है। मेरा दिल बड़ा खुश हुआ। सुनने वाले की संख्या कितनी है, भजन की बात सुनने वाले की संख्या कितनी है, और भजन करने वाले की संख्या कितनी है। सुनना कुछ और बात है, सुन करके करना यह और बात है। किए बगैर मिलेगा नहीं, क्योंकि सुनना होता है करने के लिए और करना होता है पाने के लिए। किए बगैर नहीं काम चलेगा। जिन्होंने भी पाया है करके पाया है, सुन करके नहीं पाया है। सुना तो जाता है कि हमें करने की अकल आ जाए, करने की प्रेरणा हमें मिले, इसके लिए सुनना है। लेकिन इस बात को दिमाग से हटा दीजिए कि सुनने से ही हमारा काम बन जाएगा। यह सुनना प्रेरणा प्रदान के लिए है। भजन करने की प्रेरणा यह श्रवण ज्ञान देता है, लेकिन निधिध्यासन ज्ञान के बिना आत्म प्राप्ति नहीं हो सकती है। एक माई सामने आई, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। मेरा दिल बड़ा खुश हुआ। मेरे झोले में जितने पैसे थे सब निकाल करके उस माई के आंचल में डालने लगा, और माई तो पीछे हट गई। महाराज महाराज ऐसा मत करो। मैंने कहा मैंने कल घोषणा की है कि जो इस प्रकार से मंत्र का स्मरण करता हुआ आएगा उसको हम 101 देंगे। तुमने ऐसा काम किया है, लो ही ना। माई कहती है आपने तो कहा था 101 रुपए के लिए, आप तो झोली उड़ेल रहे। मैंने कहा सुनने वाले बहुत थे, करने वाले एक, इसीलिए ऐसे करने वाले को देख करके हमारा दिल पिघल गया। इसीलिए सब झोली का माल ले जाओ। वो माई का दी नहीं नहीं महाराज, मेरा एक लड़का ऑस्ट्रेलिया में है, मेरा एक लड़का अमेरिका में काम कर रहा है, मेरा एक लड़का बिरला की यहाँ फैक्ट्री में मैनेजर है, पैसे की कोई कमी नहीं महाराज। मैंने कहा मेरा वचन है तो वचन तो पूरा करूँगा ही, नाम तो लेना ही पड़ेगा। तब वो माई कहती है महाराज यदि देना ही चाहते हो आपसे यही प्रार्थना है, अभी तो आपके कहने से हमने ऐसा प्रयास किया, ऐसी कृपा करो कि स्वाभाविक रूप से गुरु जी का दिया हुआ मंत्र जब तक शरीर में प्राण रहे तब तक कभी छूटे नहीं। नाम का सिमरन छूटे नहीं। जिसका मंत्र का स्मरण कभी छूटेगा नहीं, उनके पुराण को कभी जमदूत लूटेगा नहीं। जिससे मंत्र नहीं छूटेगा उसके प्राण को जमदूत कभी नहीं लूटेगा। क्योंकि गुरु महाराज का वचन है कालन को अति कराल समर्थ गुरु दयाला।
संत जो होते हैं काल के भी महाकाल होते हैं, उनके प्यारे के प्राण को यमदूत कभी लूट नहीं सकता है। मंत्र का स्मरण करना यह आंतरिक भजन की आरंभिक क्रिया है, ईश्वर भजन की आरंभिक क्रिया है। लेकिन आप करके देखिए कितना कठिन काम है। सुनना बड़ा आसान है, लेकिन आप 2 मिनट भी करके देखिए। अब दूसरी क्रिया अंतर भजन की है, मंत्र से संबंधित इष्ट के रूप का ध्यान करना। जिस मंत्र का जप करते हैं उसी मंत्र से संबंधित इष्ट के रूप का ध्यान। गुरु मंत्र का जप करते हैं गुरु का ध्यान, राम मंत्र का जप करते हैं तो राम रूप का ध्यान। आप संसार के सारे रूपों से मन को हटाकर अपने इष्ट के रूप में मन को लगा कर देखिए कितनी देर लगा पाते हैं। एक क्षण भी इष्ट के रूप में मन को टिकाना मुश्किल हो जाएगा। करके देखिए, फिर पता चलेगा कितना विघ्न आता है, हम कह नहीं सकते। इष्ट के रूप में मन को ठहराने में कितना विघ्न आता है, कितनी आपदाएं आती हैं, करने वाले जानते हैं। इससे आगे की क्रिया है आज्ञा चक्र का ध्यान, 10वां द्वार में ध्यान लगाना। यह तो बहुत सूक्ष्म क्रिया है। इस क्रिया को करते समय देखिएगा मन कैसे सुदर्शन चक्र की तरह नाचता है। एक क्षण भी मन को ठहराना आज्ञा चक्र में कितना कठिन है। दोनों आंखों के मध्य स्थान को ही आज्ञा चक्र कहते हैं। ठहरा कर देखिएगा कितना कठिन काम है, कितना विघ्न आता है। कभी घर का चिंतन, कभी परिवार का चिंतन, कभी मन मुंबई, कभी कोलकाता, कहाँ कहाँ एक क्षण में ही कहाँ कहाँ मन घूमता है, कितना विघ्न आता है। और इससे आगे का नाद ध्यान है, उसकी तो चर्चा ही छोड़िए। यहाँ यह ईश्वर का भजन कितना यह कठिन काम है, लेकिन करना पड़ेगा ही। काम तो बड़ा कठिन है, लेकिन इस काम को किए बगैर गुजारा भी नहीं है, कल्याण भी नहीं है। करना ही पड़ेगा। इस जन्म में कर लीजिए, चाहे अगला जन्म में करिए, चाहे उससे भी अगला जन्म में करिए। इसके किए बगैर कल्याण भी नहीं है, करना ही पड़ेगा। अभी यदि नहीं कर पाए, आगे का क्या भरोसा है। आदमी बनेंगे, गधा बनेंगे कि बैल बनेंगे, क्या बनेंगे पता नहीं। जब आदमी बनकर नहीं भजन कर पाएंगे तो गधा बनकर क्या करेंगे। तीर्थार्थ में जो मैंने बताया मंत्र जप के विषय में, इष्ट रूप के ध्यान के विषय में, आज्ञा चक्र के ध्यान के विषय में, नाद ध्यान के विषय में, यह ईश्वर का भजन है। इस भजन को करते समय बड़ा विघ्न उपस्थित होता है। जन्म जन्म का पाप जो है भजन करते समय बहुत विघ्न उपस्थित करता है। इन विघ्नों को टालते हुए, इन विघ्नों से लड़ते हुए
जो भजन को कभी नहीं छोड़ता है, मैं उसी को तपस्वी कहता हूँ। अभी यहाँ सत्संग करने के लिए आप लोग आए, आप लोग यहाँ आ गए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग यहाँ आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद है। नहीं तो सूचनाएं तो मिली होंगी औरों को भी, लेकिन नहीं आ पाए। 1000 बहाने बना देंगे, ये कारण वो कारण नहीं, इस कारण से नहीं जा पाए। जो आ गए उनका अहो भाग्य है। देखिए, सुन रहे हैं यहाँ बैठकर, यह तो और महाभाग्य की बात है। नहीं तो बहुत लोग यहाँ आकर के भी जा रहे हैं। मैंने अभी देखा, कुछ तो आकर के जा रहे हैं। किसी जन्म का अशुभ कर्म उसके ऊपर हावी हो गया और यहाँ से उठाकर लेकर के चला गया। तो सत्संग में आना, सत्संग में आकर के बैठना, बैठ कर के सत्संग वचन को ध्यान से सुनना, और जब तक आरती न हो जाए तब तक सुनना, बड़ा कठिन बात है। और बैठ कर के भी बढ़िया से बैठ कर के सुनना। जिनको ज़्यादा बैठने की आदत नहीं है उनको कष्ट होता ही है। कष्ट को बर्दाश्त करके, दुख को बर्दाश्त करके सत्संग में बैठा रहना, यह भी तपस्या है। सत्य बोलने में भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है। सब कोई सत्य नहीं बोल सकता। बहुत कष्ट होता है सत्य बोलने में। झूठ बोलने में कुछ नहीं, 1 मिनट में बोलो। सत्य बोलना बड़ा कष्टदायी है, फलदायी भी है और कष्टदायी भी है। लेकिन कष्ट तो होगा सत्य बोलने में। हरिश्चंद्र को बड़ा कष्ट हुआ है, लेकिन इतिहास के पन्नों में आज नाम भी है तो उसी कष्ट सहन करने वाले का। झूठ बोलने वाले का कहाँ नाम है? मैंने नहीं पढ़ा किसी शास्त्र में ये झूठ बोलने वाला आदमी है। ये आदमी बहुत झूठ बोलता था, झूठ बोल करके बहुत बड़ा आदमी बन गया। मैंने नहीं सुना है न पढ़ा है। लेकिन सत्य बोल करके, सत्य बोलने में कष्ट जो आया, उस कष्ट को सहन करके जो अपने को सत्य का प्रेमी बना लिया, इतिहास के पन्नों में उसका नाम है। समाज स्वरूप में शुभ कर्म, सत्कर्म, और यथार्थ में जो शुभ कर्म सत्कर्म है उसे करने में जो जीवन में कष्ट आए, उस कष्ट को बर्दाश्त करते हुए भी शुभ कर्म को कभी नहीं छोड़ना, यही है तप। ऐसा तप मनुष्य ही कर सकता और कोई नहीं कर सकता। यह भी तपस्या ही है। इतनी देर जो आप लोग मोबाइल को बंद करके बैठे हुए हैं, यह भी तपस्या ही है। नहीं तो आजकल महात्मा भी पागल हो जाता है जब तक मोबाइल नहीं बजता है। आज तो फोन ही नहीं आया किसी का, आज किसी का फोन नहीं आया है। परेशान हो जाता आदमी, फोन किसी का नहीं आया। हम तो परेशान होते हैं किसी का फोन आ जाता है तो। यह तपस्या है, सत्संग में बिना फोन बजाए सत्संग वचन को सुनना।
देख रहे हो। और सत्संग की महिमा भी समझ में आती है। यहाँ से उठने के बाद मोबाइल से कितना प्रेम होगा आप लोगों का। अभी मोबाइल बजता है तो किसी को अच्छा लगता है? यह सत्संग की महिमा है। जिस कर्म को करने में यहाँ से उठने के बाद बड़ा आनंद आता है, सत्संग करने के समय उस कर्म से दुख होता है। सत्संग की महिमा है। जिसका मोबाइल बजता है उसको भी अच्छा नहीं लगता है। ये अनर्थ हो गया, बीच में बोल गया। सत्संग करने से भी बहुत दुष्कर्म छूटने लग जाता है। दुष्कर्म से घृणा होने लग जाती है। देवताओं को भी सत्संग करना होगा। देवताओं को भी यदि भजन करना होगा तो उनको भी मनुष्य ही बनना पड़ेगा। देवता के भाग्य में सत्संग नहीं लिखा हुआ है। देवता के भाग्य में भजन नहीं लिखा हुआ है। मैंने किसी धर्म ग्रंथ में नहीं पढ़ा कि ये देवता गया हिमालय पहाड़ में ध्यान लगाने के लिए। वो भी जाएगा तो मनुष्य बनकर के ही जाएगा। भगवान का भजन करना, संत का संग करना एकमात्र मनुष्य के भाग्य में ही लिखा हुआ है और किसी के भाग्य में नहीं है। आप लोगों का आओ भाग्य है जो बैठे हैं। शुभ कर्म सत्कर्म करने में जो जीवन में कष्ट आए उस कष्ट को बर्दाश्त करना, यही तपस्या है। इस प्रकार की तपस्या का गुण जिस मनुष्य में नहीं, वो मनुष्य नहीं कहला सकता। जो मनुष्य दानशील नहीं है, दान करने का सहज स्वाभाविक भाव नहीं, पैसे बैंक में सड़ रहे हैं, अलमारी में सड़ रहे हैं। बहुत दिन पहले किसी ने हमको सुनाया था, इसी कानपुर में किसी की दीवार से बहुत कुछ निकला था। बहुत माल जमा कर रखा था। जमा करने में भी कितना कष्ट हुआ होगा, दीवार में पैक करने में भी बड़ा कष्ट हुआ होगा, जब निकलता होगा तब भी कष्ट होता होगा, जब ले गया होगा फिर तो महाकष्ट। ऐसा धन काहे के लिए जमा करो? जो धन हर समय दुख दे वह धन है। धन का आनंद लेना चाहते हो तो दान करो, सुपात्र को दान करो। देखो धन का आनंद, धन का आनंद होता है दान में। दान नहीं किया तो धन से आनंद नहीं मिलेगा, वो धन दुख देगा। यह धन बड़ा दुख देता है। यदि सत्कर्म में यह खर्च होता रहे, यह धन बड़ा सुख भी देता है। खूब आनंद आता है यदि सही रास्ते में खर्च होता रहे। खूब दान करना। दुनिया में दानशील का ही नाम है, कंजूस का नाम नहीं है। खूब दान करना यह मनुष्य का ही धर्म है। मनुष्य ही दान कर रहे। और भर्तृहरि ने कह भी दिया, जो मनुष्य दानशील नहीं वह मनुष्य नहीं कहला सकता है। जो धन का आनंद नहीं ले वह मनुष्य नहीं हो सकता है।
हम तो बहुत आनंद लेते हैं, खूब आनंद लेते हैं। मेरे पास खूब धन आता है, हम छिपा करके नहीं बोलते हैं। जितना जाता है उससे ज्यादा आता है, खूब मेरे पास आता है। मैं बहुत दिन पहले कुप्पा घाट आश्रम गया हुआ था, जहाँ हमारे गुरुदेव का मुख्य आश्रम है, गुरु निवास बन रहा है। तो किसी ने हमको 1,01,000 रुपए दिए थे, बिल्कुल तरोताजा नोट। तो जेब में रखा हुआ था, बैंक में तो हम कभी रखते नहीं, जेब में। आश्रम गया, गुरु निवास बनता हुआ देखा तो जेब से निकाल करके पूज्य हरिनंदन बाबा के हाथ में दिए कि ये थोड़ी सी भेंट हमारी भी लगा दीजिएगा। एक साधु ने कहा, महाराज ये नोट तो आपका बिल्कुल तरोताजा है। कहाँ से यह नोट आया? कहीं से आया है, नोट बहुत तरोताजा है, बिल्कुल प्रेस किया हुआ नोट लगता है। मैंने कहा, साधु के पास पुराना नोट नहीं होता है। जिस साधु के पास नोट पुराना हो गया, वह साधु भी पुराना ही हो गया। वह साधु सड़ गया। जिसके पास पैसे सड़ते रहते हैं, वह साधु सड़ गया। हरिद्वार में जहाँ अपना आश्रम है, आश्रम के पास ही एक साधु का विशाल आश्रम है, गीतानंद जी महाराज। वे कभी कभी कहते थे, जिस गृहस्थ के पास कौड़ी नहीं होगी, वह गृहस्थी एक कौड़ी का नहीं होगा। गृहस्थ के पास कौड़ी का होना बहुत जरूरी है। लड़के की शादी करनी है, लड़की की शादी करनी है, बच्चे को पढ़ाना भी है, घर मकान बनाना है, बहुत काम है। गृहस्थ के पास कौड़ी का होना बहुत जरूरी, नहीं तो बिना कौड़ी का गृहस्थ सड़ जाएगा, कहीं का नहीं। और जिस साधु के पास कौड़ी होगा, वह साधु सड़ जाएगा। साधु के पास पैसे का होना यह बहुत निकृष्टता की बात है। पैसे आएंगे, लेकिन उसे रखना नहीं है। मैंने गुरु महाराज को एक बार प्रणाम किया तो गुरु महाराज ने कहा, बेटा साधु बने हो, पैसा नहीं रखना। 3 बार बोले। फिर मैंने उनसे कहा, मन में कहा, वे तो मन की बात जानते थे, मन में कहा, साधु को तो बिना मांगे भी लोग देते हैं, बिना मांगे यदि कोई दे देंगे तब क्या करेंगे? तुरंत उन्होंने कहा, बिना मांगे यदि मिल जाए तो उसे रखना नहीं। किसी से मांगना नहीं है, बिना मांगे आ जाए तो उसे रखना नहीं। साधु की जेब में नोट एकदम तरोताजा होना चाहिए। तरोताजा तब रहेगा, आया गया, आया गया, आया गया, तब दिमाग तरोताजा रहेगा। बैंक में सड़ रहे हैं पैसे, अलमारी में सड़ रहे हैं, तिजोरी में सड़ रहे हैं, पैसे तो वहाँ सड़ेंगे और दिमाग शरीर में सड़ेगा। इसीलिए मनुष्य को दानशील होना चाहिए, खूब दान करना यदि धन का आनंद लेना है तो। भर्तृहरि ने कहा, जिस मनुष्य में दानशीलता का गुण नहीं, वो मनुष्य नहीं। जो मनुष्य शीलवान नहीं है, विनम्र नहीं है, अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करता है,
मैंने जानवर में यह गुण नहीं देखा, बड़ों का सम्मान। जानवर आपस में लड़ता रहेगा, जैसे तैसे झगड़ता रहेगा, जानवर बड़ों का सम्मान नहीं कर सकता। यह गुण मनुष्य में ही होना चाहिए। यह मनुष्य का गुण है। किसी भी तरह से पद वृद्ध हो, ज्ञान वृद्ध हो, वयो वृद्ध हो, संबंध वृद्ध हो, किसी भी तरह से जो हमसे श्रेष्ठ हैं उनका सम्मान करना, यह मानव का धर्म है। जो अपने से बड़ों का आदर नहीं करेगा वो जीवन में कभी बड़ा नहीं बन पाएगा। जो पूजनीय की पूजा नहीं करेगा वह कभी पूजनीय नहीं हो सकेगा। जो प्रशंसनीय की प्रशंसा नहीं करेगा वह कभी प्रशंसनीय नहीं बन पाएगा। बड़ा बनना हो तो सदैव बड़ों का सम्मान करना, यह मानव का गुण है, जिसमें शीलता का गुण है। जिस मनुष्य में देवी संपदा के सद्गुण नहीं है, गीता के 16वें अध्याय में देवी संपदा के 26 गुण हैं। 16वां अध्याय शुरू से ही पढ़िए आप लोग। मेरे पास उतना समय नहीं है, बहुत दूर जाना है अभी, नहीं तो सब बता दूंगा। श्लोक सुना देता हूँ, अर्थ पढ़ लीजिएगा। अभयं सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तपार्जम अहिंसा सत्यमक्रोध त्याग शांतरपैशुनम दया भूतेषु लोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलं तेजा क्षमा धृति शौचा मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत। इतने श्लोक में 26 गुण देवी संपदा के बताए गए हैं। जिस मनुष्य में देवी संपदा के ये गुण नहीं, वह मनुष्य नहीं कहला सकता। नो धर्म, जिस मनुष्य में धर्म नहीं। धर्म किसको कहते हैं? तीर्थ में जाना, दान करना, यह सभी धर्म है, लेकिन ये उपधर्म है। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि धर्म किसको कहते हैं। अधर्म का छूट जाना यही धर्म है। अधर्म का नहीं होना यही धर्म है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, ये 5 अधर्म हैं। जिनसे ये 5 महापाप नहीं होते हैं, मैं उसी को धर्मात्मा कहता हूँ। मानव ही इस धर्म को स्वीकार कर सकता है और किसी से नहीं होगा। यदि ये सब गुण मनुष्य में नहीं है, ते मर्त्य लोके भुविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। शरीर भले मनुष्य का हो, लेकिन भर्तृहरि कहते मृगाश्चरन्ति। पृथ्वी का भार रूप मनुष्य होते हुए जानवर की तरह घूम रहा है। शास्त्र ने केवल 2 पैर वाले को ही मनुष्य नहीं कहा। शास्त्र ने 4 पैर वाले को भी मनुष्य से श्रेष्ठ बतलाया है। बंदर भालू को जानवर ही तो कहते हैं, लेकिन रामायण में है वड़भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विधि नाना। बड़भागी अंगद हनुमाना ये सब बानर के रूप में थे, लेकिन कहा बड़भागी ये सब बड़े भगवान है। और बंदर बड़भागी है जो भगवान के चरणों की सेवा में लगा हुआ है, और वह मनुष्य भाग्यहीन है जो भगवान की सेवा से, संत महापुरुषों की सेवा से विमुख है।
मैंने उन नवयुवकों से कहा, तो मनुष्य कहते हो किसको? ये सब सारे सद्गुण जिनमें हों वे ही मनुष्य है। सच्ची मानवता कहाँ प्राप्त होती है? संत की शरण में। संत की शरण में गए बगैर मानवता आ ही नहीं सकती, क्योंकि इस धरती पर यदि कोई सच्चा मानव है तो वह संत ही है। संत कोई सच्चा मानव कहा गया है। संत की शरण में गए बगैर कोई सच्चा मानव नहीं बन सकता। सतगुरु पशु मानुष करें। संत सतगुरु की शरण में जो कर्म से जानवर बन चुका है, ऐसा जानवर भी पहुंच जाए। गढ़ने का काम है संत सतगुरु का। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, भीतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। गढ़ने का काम गुरु का है। कुंभकार तो घड़ा को गढ़ता है, और संत सदगुरु आदमी को गढ़ते हैं। आदमी को किस तरह से गढ़ देते हैं? सतगुरु पशु मानुष करें। जो गर्भ से जानवर बन चुका है, संत की शरण में यदि आते रहे तो संत उसे मानव बना देंगे, सच्चा मानव बना देंगे। तो दादू दयाल जी महाराज से किसी ने पूछा, महाराज हाँ, संत सदगुरु की शरण में कोई जानवर की प्रवृत्ति वाला पहुंच जाएगा तो आदमी बन जाएगा, लेकिन जो पहले से ही आदमी है वह यदि पहुंचेगा तो क्या बनेगा? जानवर की वृत्ति वाला कोई पहुंच जाएगा, उनको संत सदगुरु मानव बना देंगे। और यदि सच्चा मानव कोई पहुंच जाएगा तो वह क्या बनेगा? दादू दयाल जी महाराज ने कहा, यदि मानव पहुंचेगा तो संत सदगुरु उनको सिद्ध बना देंगे। सदगुरु पशु मानुष करें, मानुष थे सिद्ध सोय, सिद्ध बना देंगे। अणिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राप्ति पराक्रम ये सिद्ध वसिद्ध अष्ट सिद्धियां उसे प्रदान कर देंगे। ऐसा मानव बना देंगे। फिर उनसे पूछा गया, ऐसे सिद्ध यदि संत सदगुरु की शरण में चले जाएंगे तो उनको क्या बनाएंगे? वो तो बने ही है। दादू दयाल जी ने कहा, यदि कोई सिद्ध वहां पहुंचेगा तो संत सदगुरु उनको सिद्धि देने वाले देवता बना देंगे। दादू सिद्ध थे देवता, अपने सिद्ध हो गए, लेकिन अपनी सिद्धि दूसरे को नहीं दे सकते। जिनके पास सिद्धि होती है उनको सिद्ध कहते हैं, और जो सिद्धि बल से दूसरे का भी कल्याण करते हैं उनको देवता कहते हैं। सिद्धि का प्रयोग करने वाला देवता बना देंगे। फिर पूछा गया, यदि देवता चले गए संत की शरण में तो क्या बनेंगे? दादू दयाल जी ने कहा, देव निरंजन हो। यदि देवता पहुंच गए संत की शरण में तो संत उन्हें भगवान बना देंगे। देखो यह कैसा कर्म यहाँ हो रहा है। भले ही 1 घंटा का कार्यक्रम, लेकिन यह कार्यक्रम कोई साधारण नहीं है। इस कर्म को यदि आदमी करता रहेगा तो एक दिन आदमी से वह भगवान बन जाएगा। भगवान की तरह उनकी पूजा होगी दुनिया में। यहाँ आप लोग नजर से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? हम लोग प्रत्यक्ष ज्ञान की बात करते हैं। गुरु महाराज की प्रतिमा है,
शरीर में तो गुरु महाराज है नहीं, फोटो रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम आए, हमारे हाथ में माला दिए, गुरु महाराज को माला पहना है। ये देखिए हमारे गले में गेंदे की माला है। इससे ज्यादा कीमत की वो माला है कि नहीं? गुलदावदी फूल की, गुलाब फूल की माला। हम भाषण दे रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, को लंबे चौड़े बन करके बैठे हैं, हमारे गले में गेंदे के फूल की माला है। और गुरु महाराज तो न बोल रहे हैं, न खा रहे हैं, न पी रहे हैं, तो तब भी इनका सम्मान सबसे ज्यादा। यहाँ पर जितने लोग बैठे, यहाँ तो बहुत थोड़े लोग हैं, मेरे कार्यक्रम में कितने होते हैं YouTube चैनल पर आप लोग देखिएगा तो पता चलेगा। उतने लोगों में भी सबसे ज्यादा सम्मान, सबसे ऊंचाई पर इनको बैठाए, सबसे ऊंचाई पर, सबसे ज्यादा सम्मान। भूख तो आप लोगों को लगी होगी, लेकिन केले के लिए यहाँ लोग आ रहे हैं, केले लेकर के, सेब लेकर के। जरूरत है इधर के लोगों को, लेकिन सब इधर आ रहे हैं। देखिए टेबल पर उतने ही फल हैं, उतनी मिठाइयाँ हैं, सब इधर ही आ रहे हैं। कुछ बात तो जरूर है, कुछ बात जरूर है। गुरु महाराज को मैंने अपने जीवन में देखा है, सारा जीवन उनका ध्यान में बीता है। पदावली में लिखा हुआ, पलहू नहीं अनत चैन, सत्संग में दिवस रैन, सर्व जगत सुख देन, भक्त जन उधारणम। सत्संग ध्यान के बिना गुरु महाराज को कभी शांति नहीं मिलती थी। गुरु महाराज कहते थे सत्संग जो है हमारी सांस है, इसके बिना मैं रह नहीं सकता। जिस महापुरुष ने सारे जीवन अपना मन को ध्यान में लगाया, सत्संग में लगाया, वे महापुरुष आज शरीर में नहीं भी हैं तो भी सबसे ज्यादा सम्मान उन्हीं का होता है। नजर से आप लोग देख रहे, सबसे ज्यादा सम्मान है। हमको तो कम से कम गेंदे भी गले में पड़े, आप लोगों को, आप लोग तो बस ऐसे बैठे हैं। कुछ तो अंतर है, अंतर यही है ऐसे महापुरुष के बगल में तो कम से कम बैठे हैं। संत के बगल में बैठने से भी सम्मान मिलना शुरू हो जाता है, आदर मिलना शुरू हो जाता है। और मैं यदि मंच पर से उतर कर आप लोगों के बीच में बैठ जाऊं तो मुझे गेंदे की माला भी कोई नहीं गले में डालेंगे। ये महात्मा तो ऐसे ही हो गए जैसे हम लोग हैं, गृहस्थियों में घुस गए, इनका आचार विचार व्यवहार ऐसा ही हो गया, तो गेंदे के फूल भी नहीं चढ़ेंगे। संत के बगल में बैठने से भी सम्मान मिलना शुरू हो जाता है। आज लोग कहते महाराज लड़के बच्चे चाय नहीं पूछते हैं, घर में चाय नहीं पूछते हैं। उसी बुढ़ा का घर है, आज उस बूढ़े को घर में चाय नहीं पूछा जा रहा है, समय पर भोजन नहीं मिल रहा है, बच्चे आदर मान सम्मान नहीं कर रहे हैं। कुछ बात तो जरूर है। गुरु महाराज भी तो वृद्ध हुए थे, 10 ठो सेवक हाथ जोड़े खड़े रहते थे, और आज घर में बूढ़ा सर रहा है, एक बेटा है तो भी नहीं पूछता है। महाराज लड़का पूछता नहीं है, हम कह देते हैं 24 घंटे में एक आध बार तो पूछता होगा।
पूरे दिन नहीं पूछता होगा, लेकिन एक आध बार तो पूछ ही लेता होगा, चाय पी लीजिए, जैसे तैसे खा लीजिए। यदि मैं आपका बेटा होता तो एक बार भी नहीं पूछता, महाराज आप कैसे बोलते हैं। मैंने कहा तू मानव बन करके भगवान के भजन को पूछा है। जब तू मानव बन करके भजन का आदर नहीं किया तो तुम्हारा आदर कौन करेगा। यदि मानव बन करके भजन का आदर किया होता तो बेटा को कौन कहे, स्वर्ग के फरिश्ता तुम्हारा आदर करता। भजन करने वाले का आदर तो स्वर्ग का फरिश्ता करता है, मनुष्य को कौन कहे। ये बड़ा शुभ कर्म है, सबसे बड़ा सत्कर्म है। इस सत्कर्म को जो करेंगे कभी दुख नहीं होगा। अभी आप लोगों ने पाठ में सुना, मति की रति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहाँ जय पाई। सुंदर बुद्धि मिलती है सत्संग करने से, दुनिया में कीर्ति होती है सत्संग करने से, मरने पर मोक्ष मिलता है, जीते जी मोक्ष का सुख प्राप्त होता है, ऐश्वर्य प्राप्त होता है, भलाई प्राप्त होती है, क्या नहीं होता है। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन। संतों के समागम के समान संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं। पार्वती जी ने कहा क्या लाभ होता है, सत्संग करने से क्या लाभ मिलता है। शिव जी ने कहा लाभ शब्द में कितने अक्षर हैं बताओ। तो पार्वती जी कहती हैं 2 अक्षर। कौन कौन से, ल आकार और भ। शिव जी ने कहा दोनों अक्षरों को उलट दो फिर बताओ क्या होता है। पार्वती जी कहते हैं लाभ का उल्टा तो भला होता है, यही सबसे बड़ा लाभ है। जो सत्संग करेगा उसका कभी बुरा नहीं होगा, उसको बुरा दिन कभी देखना नहीं होगा। यदि आप लोग अपने भविष्य जीवन को मंगलमय बनाना चाहते हैं तो मुद मंगलमय संत समाज, बुरा दिन नहीं देखना पड़ेगा। इस शुभ कर्म का यही फल है, जीवन में बुरा दिन नहीं देखना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबकी शुभोन्नति चाहता हुआ, मंगल कामना करता हुआ वाणी को विराम देने के लिए जा रहा हूँ। कभी कभी ट्रेन चलती रहती है तो एकाध ऐसे लोग हो जाते हैं जो ट्रेन को भैकम्प कर देते हैं। ट्रेन बीच में ही रुक जाती है थोड़ी देर के लिए। मेरा कार्यक्रम तो 1 दिन का कल से है, लेकिन ये थोड़ी देर का भैकम्प सत्संग हो गया। अजय जी ने भैकम्प कर दिया। और यहाँ का तो हमको भी पता नहीं था, यहाँ हमें आना पड़ेगा, थोड़ी देर सत्संग भी करना पड़ेगा। लेकिन है ये इतना प्रेमी कि कह नहीं सकते, इनकी बात को टालना बड़ा मुश्किल होता है। सत्संग करने के लिए बुलाया, जिसके लिए हमारा जीवन है, उसी कर्म को करने के लिए इन्होंने बुलाया। तो इस कर्म के लिए हम कैसे नहीं आते। तो फिर भी थोड़ी देर के लिए भैकम्प सत्संग हम इसको कहते हैं, थोड़ी देर के लिए रोक लिया गया। नहीं तो अभी हम कहीं और जगह पर ठहरे हुए हैं। जिनको सुनना हो कल 2 सत्रों में 8 बजे से 10 बजे आकर के सुन लीजिएगा। फिर 4 बजे से 1-2 घंटे होगा, 2 घंटे 2 सत्रों में कल होगा। और सुनना हो तो मेरे साथ छत्तीसगढ़ चलिए। 21 तारीख को छत्तीसगढ़ में है। और सुनना हो तो वहाँ से फिर मेरा कार्यक्रम इंदौर में है, 3 दिन का वहाँ पर है। अब सफ़र में चले हैं तब तो यही सब चलेगा। यही थोड़ा सा सुनाया, सबकी शुभोन्नति चाहता हुआ मंगल कामना करता वाणी को विराम।
दो अध्यात्म का आरती करके जय गुरु महाराज।